बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नकाब करके औरतों की मालिश करता और सब मुझे आपा जमीला के नाम से जानते थे। एक दिन इमाम मस्जिद की बीवी ने मुझे बुलाया और जैसे ही मालिश करना शुरू की तो इमाम मस्जिद अपने जज्बात पर काबू न रख सके और मेरा नकाब उतार दिया। और फिर जो हुआ, तौबा तौबा, मेरा नाम जमील है और मैं 4 बहनों का अकलौता भाई था। कम उम्र से बहनों के साथ रहने की वजह से मेरे में काफ़ी हद तक सराहना खसूसियत पाई जाती थी। अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा नौकरी करती थी, इसलिए घर में मैं और मेरी बहनें ही सारा दिन रहते थे। बहनों के साथ सारा वक्त रहने की वजह से मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ ही लड़कियों जैसा हो गया था और कुछ कुदरती तौर पे भी था। और कुदरती तौर पर ही मेरा कद काठ भी मर्दों जैसा नहीं था। बहनें मजाक मजाक में मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहना देती, मुझे अम्मा की सुर्खी लगा देती। मैं इनके साथ गानों पर लड़कियों की तरह रक्स करता। अम्मा मुझे बहनों के साथ इस तरह लड़की बिना देखती तो बहुत गुस्सा करती। अम्मा के लाख समझाने पर ना बहनें मानी और ना ही मुझे अम्मा की बात समझ आती थी। ये सब खेल कूद का हिस्सा था। शुरू शुरू में तो किसी बाहर वाले ने ये बात महसूस ना की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ा होने लगा, किसी को ये बात महसूस होने लगी कि जमील तो जमील से कहीं ज़्यादा जमीला लगता है। मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो हर कोई मेरा मजाक बनाने लगा। मुझे लड़की कह के तंग करते और इनमें कोई शादी होती तो हर किसी को मेरा डांस देखने का बड़ा शौक होता। हर कोई मुझे लड़कियों वाले गाने पर नचाते देखना चाहते थे कि मैं खुशी खुशी ठुमके लगाकर नाचने लगता और महफिल में खूब सीटियाँ बजती। लेकिन मेरे पीछे हर कोई मेरा मजाक बनाता। अम्मा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अम्मा हर शादी में जाने से पहले मुझे डांट कर समझाती कि मैं वहाँ जाकर रक्स ना करूँ और एक कोने में खामोशी से बैठ जाया करूँ। लेकिन सब लोग जानबूझकर मुझे अकसाते और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती स्टेज तक ले जाते। जैसे ही गाना बजाना शुरू होता मेरे पाँव खुद ब खुद थिरकने लगते। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मेरी बहनों को भी ये बात बुरी लगने लगी कि मैं हर महफिल में रक्स करता हूँ और सारे मर्द मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। अम्मा तो पहले ही से इस बात के सख्त खिलाफ थी। और फिर एक शादी पर किसी ने मुझे जमीला अपा कह के आवाज़ लगा दी। फिर क्या था, उसका देखा देखी हर कोई मुझे जमीला अपा कहने लगा। मैं 13-14 साल का होगा तो इस कदर खूबसूरत था कि हर कोई मुझे देखता ही रह जाता। लेकिन मेरी खूबसूरती में कहीं ना कहीं लड़कियों वाली झलक थी। मेरे नैन नक्श लड़कियों की तरह तीखे और आंखें बड़ी बड़ी थीं। गली मोहल्ले के लड़कों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकलता तो वो लोग ऐसे ही मेरे पीछे पीछे चलते जैसे मैं कोई लड़की हूँ। फिर फूफो के बेटे ने कई दफ़ा मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा ने मुझे खूब मारा और मेरा घर से निकलना तक बंद कर दिया। कुछ ही वक्त में मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते में भी रुकावट आने लगी। जो भी रिश्ता लेकर आता वो ये कह के लौट जाता कि इनकी 4 नहीं 5 बेटियां हैं। मेरा वजूद अब सबकी आंखों में खटकने लगा। मेरी अम्मा मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया क्योंकि मैं खुद भी लड़कों और मर्दों की नज़रों से तंग आ चुका था। ऐसे एक दिन जब मेरी वजह से मेरी बड़ी बहन के रिश्ते के लिए आने वाले लोग इनकार करके चले गए तो अम्मा ने मुझे गुस्से से घर से ही निकाल दिया और कहने लगी, जब तक तू मेरे घर बैठा है मेरी बेटियां रुखसत नहीं हो सकती। 15 साल की उम्र में मैं बेसहारा और बेआसरा सड़क पर खड़ा था और सड़क पर आने जाने वाले मर्द मुझे लड़की समझकर तंग कर रहे थे। आजकल की लड़कियां भी तो लड़कों वाले ही लिबास आसानी से पहन लेती हैं, इसीलिए किसी को भी ये गुमान ना हुआ कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। हर किसी ने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि ख्वाजा सराओं का एक ग्रोह मुझे टकरा गया। वो लोग ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। काफ़ी अरसे तक मैं ना चाहते हुए भी इनके साथ नाचता रहा। मेरा नाम आपा जमीला ही पड़ गया था। वहाँ मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए और मुझे ढेर सारा मेकअप करना आ गया था। लेकिन मैं ये ज़िंदगी नहीं चाहता था। 19 साल की उम्र में मैं वहाँ से भाग निकला और रेलगाड़ी में बैठकर दूसरे शहर पहुँच गया। मेरे पास कुछ ही सामान मौजूद था जिसमें सारे कपड़े ही औरतों वाले थे। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं मज़ीद नाच गाना नहीं करना चाहता था। कई दिन मैं यहाँ भटकता रहा। इस शहर में भी मर्दों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। आते जाते मर्दों से मेरे भाव मालूम करते और रात गुजारने की पेशकश करते। एक बूढ़ा रिक्शे वाला बहुत दिनों से मुझे देख रहा था।
ایک دن کہنے لگا، بیٹی تم اتنی خوبصورت ہو، کب تک سڑکوں پر دھکے کھاؤ گی؟ میرے گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہے، تم چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو، اور جب کوئی کام مل جائے تو مجھے کرایہ دینا شروع کر دینا۔ یہ مجھے بہت ہی نیک انسان معلوم ہوا تھا، اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ گزرے 4 سالوں میں اتنا تو جان گیا تھا کہ میں کبھی مرد بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھ میں ظاہری طور پر بالکل بھی مردانگی نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے خود کو عورت کے روپ میں ہی رہنے دیا اور نقاب شروع کر دیا۔ جگہ جگہ کام ڈھونڈا لیکن کوئی کام نہ مل سکا۔ میرے پاس تعلیم بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ہنر تھا۔ مجھے تو صرف ناچنا گانا ہی آتا تھا اور اس کے علاوہ میں صرف مالش ہی کر سکتا تھا۔ جب ہمارا پورا گروہ ناچ ناچ کے رات کو اپنے اڈے پہ پہنچتا تھا تو ہر کوئی مجھ سے مالش کرواتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھوں میں بہت نرم ملائم اور لڑکیوں جیسے نازک تھے۔ اسی لیے جب کوئی کام نہ مل سکا تو میں نے اسی چیز کو اپنا لیا جو مجھے آتی تھی، اور میں نے آپا جمیلہ کا لبادہ اوڑھ لیا اور ارد گرد لوگوں میں مشہور کروا دیا کہ میں بہت اچھی مالش کرتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی یا کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی، آپا جمیلہ سب سے پہلے وہاں موجود ہوتی۔ میں جس عورت کی مالش کرتا اسے فوراً آرام آ جاتا۔ میں عورتوں کے جسم کے جس حصے پر ہاتھ رکھتا اس کا درد اور غائب ہو جاتا، اور اپنی خوشی سے مجھے اپنی مرضی سے زیادہ پیسے دے دیا کرتی۔ میری مالش اس قدر مشہور تھی کہ دور دور سے لوگ مجھے بلانے لگے تھے۔ ہر کوئی کہتا کہ آپا جمیلہ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جادو، جسم کا درد فوراً بند ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ مالش کے ذریعے میں کافی پیسے کما رہا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا کہ میں عورت نہیں بلکہ مرد ہوں۔ میں جہاں جاتا اپنا نقاب نہ ہٹاتا، میری خوبصورتی میرے لیے ایک فتنہ تھا، اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں مالش کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھے آواز دے کر کہا، جمیلہ آپا، امام صاحب کی بیوی بلا رہی ہے آپ کو۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہوا کہ پتہ نہیں امام صاحب کی بیوی مجھے کیوں بلا رہی ہے۔ وہ ایک پردہ دار عورت تھی، اسے مجھ سے کیا کام ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے جب میں امام صاحب کے گھر پہنچا، امام صاحب کی بیوی نے مجھے اندر بلا کر بٹھایا۔ امام صاحب کی بیوی بہت مشکل سے چل رہی تھی، شاید اسے کوئی تکلیف تھی، لیکن یہاں آ کر مجھے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ امام صاحب کی بیوی ایک پردہ دار عورت تھی، مگر اس نے میرے سامنے پردہ نہ کیا تھا کیونکہ اس کی نظروں میں جمیلہ آپا تھی۔ امام صاحب کی بیوی سارا کہنے لگی، جمیلہ، آج صبح ہی سے میں غسل خانے میں گر گئی تھی اور میری کمر میں بہت زیادہ چوٹ آئی۔ میں آپ سے مالش کروانا چاہتی ہوں، میرے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے آج تک بہت سی عورتوں کی مالش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی پردہ دار عورت نہیں تھی، اس لیے امام صاحب کی بیوی کی مالش کرنے کا سن کر میں پریشان ہو گیا اور بہت سوچنے کے بعد میں نے معذرت کر لی کہ میں آج کل بہت مصروف ہوں، اس لیے ان کی مالش کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ لیکن امام صاحب کی بیوی سارا کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ بیچاری بہت تکلیف میں تھی اور میری مدد چاہتی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر میں نے حامی بھر لی۔ مالش کرنا میرا کام تھا، میں نے سوچ لیا میں بغیر کسی خیانت کے اپنا کام کروں گا۔ اسی دن سے ہی امام صاحب کی بیوی نے مجھ سے مالش کروانا شروع کر دی۔ اس کی مالش کر کے میں امام صاحب کے گھر سے نکل نہیں لگا تھا کہ امام صاحب چلے آئے تھے۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر وہ چونکے، میں نقاب میں تھا۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ امام صاحب کی بیوی نے انہیں بتایا کہ میں آپا جمیلہ ہوں اور بہت اچھی مالش کرتی ہوں۔ پہلے ہی دن سے بہت آرام آ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک گہری نظر مجھ پر آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کہ میں گھبرا کر فوراً ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں دوبارہ امام صاحب کے گھر نہیں جاؤں گا۔ مجھے ان کی نظر بہت ہی عجیب سی لگی تھی، لیکن اگلی شام امام صاحب کی بیوی نے خود ہی بچہ بھیج کر مجھے بلوا لیا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کی مالش سے تو میری تکلیف میں بہت کمی آ گئی ہے اور ابھی آپ کو پورا 1 ہفتہ میری مالش کرنی ہے۔ امام صاحب کی بیوی اپنے بستر پر الٹی لیٹ گئی اور میں اس کی کمر پر سرسوں کا تیل سے ماہرانہ انداز میں مالش کرنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں ایک دفعہ بھی اس کی کمر پہ نہ ڈالی تھی۔ میں جانتا تھا وہ ایک نیک اور پردہ دار لڑکی ہے اور میں جان بوجھ کر اس کا پردہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
इसकी मालिश करते हुए मुझे मज़ीद गर्म तेल की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने सारा इसे कहा कि वो कहने लगी, जमीला आपा, छोटा सा तो घर है, आप खुद बोर्ची खाने में जाकर तेल गर्म करके ले आए। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे लिए बार बार बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे भी सारा को मालिश करते हुए हमेशा नींद लग जाती थी और इस वक्त भी वो गनूदगी में थी। वो पेन किलर भी इस्तेमाल कर रही थी, शायद इसीलिए उसे फ़ौरन नींद आ जाती थी। इसके कहने पे मैं खुद ही बोर्ची खाने में जाकर तेल गर्म करने लगा। लेकिन इसी वक्त इमाम साहब घर चले आए और मुझे बोर्ची खाने में देखकर हैरान रह गए। मैंने जल्दी से तेल गर्म किया और बोर्ची खाने से निकल आए। इमाम साहब रास्ते में ही खड़े थे। उनकी नज़र आज भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, घर में मेरी बीवी आपके अलावा कोई नहीं होता, तो फिर आपको यहाँ नकाब की ज़रूरत क्यों पेश आती है? गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप नकाब उतार सकती हैं। मैंने फ़ौरन इन्हें जवाब दिया कि आप भी तो आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं पर्दे का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। मैंने फ़ौरन ही वहाँ से निकलकर सारा के पास पहुँच गया। सारा गहरी नींद में सो गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं इमाम साहब को क्यों बार बार मुझे इस तरह देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी सारा की मालिश करने लगा। मालिश ख़त्म होते ही मैंने सारा को हिलाकर वापसी की इजाज़त मांगी तो वो नींद में ही कहने लगी, आपा जमीला, तेल की प्याली बोर्ची खाने में रखते हुए चले जाएं। जैसे ही मैं तेल की प्याली बोर्ची खाने में रख कर पलटी, इमाम साहब ने पीछे आकर अचानक मेरा हाथ पकड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछल कर हलक से बाहर आ जाएगा। मैंने इनसे कहा कि आप अपनी बीवी की नींद का फ़ायदा उठा रहे हैं। जमीला, मैं एक दफ़ा आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान हैं। मुझे इमाम साहब की इन जुमलों की हरगिज़ भी तवक्को नहीं थी। मैंने तेज़ी से अपना हाथ छटका और उनके घर से निकलकर तकरीबन भागते भागते अपने घर पहुंचा। मेरा सारा जिस्म पसीने से शरबुर हो गया था। मैंने आज तक बहुत से मर्दों को अपने पीछे पड़ते देखा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक इमाम साहब मेरे साथ ऐसे पेश आएंगे। एक अजीब सा खौफ मुझ पर हावी हो गया था। मैंने सोच लिया कि अब तो मैं किसी सूरत भी इनके घर नहीं जाऊंगा। मुझे रह रह के इमाम साहब का चेहरा और इसकी मुस्कुराहट याद आ रही थी। इमाम साहब मुतबर इंसान थे, मुझे इससे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन मुझे फिर मजबूरन इमाम साहब के घर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। राशन ख़त्म हो रहा था। सारा की वजह से मैं किसी के घर नहीं जा सका था। मैंने सोच लिया कि आज आखिरी दिन जाकर मैं इमाम साहब की बीवी से अपनी मिन्नत के पैसे लूँगा और फिर दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। ये सोचकर मैं इनके घर पहुँच गया। इमाम साहब की बीवी मुझे अपने कमरे में ले गई और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि इमाम साहब पहले से ही कमरे में मौजूद थे। मजबूर मुझे इन्हें सलाम करना ही पड़ा था। इंतज़ार करने लगा कि इमाम साहब कब बाहर निकल जाएं और इनकी बीवी की मालिश शुरू करूं, लेकिन इमाम साहब से तो सुकून से बैठे हुए थे। सारा कहने लगी कि आप मालिश शुरू कर दें, इमाम साहब को कहीं नहीं जाना, मेरे शौहर हैं, मेरा इनसे क्या पर्दा। मैंने जैसे ही मालिश शुरू की तो सारा नींद में सो गए। इमाम साहब बहुत दिलचस्पी से मुझे घूरे जा रहे थे। नकाब के अंदर भी मुझे अपने चेहरे पर इनकी नज़र की हिद्दत महसूस हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी इनकी बीवी की मालिश करने लगा। इमाम साहब की पूरी तवज्जो मेरी तरफ ही थी। प्याली में गर्म तेल ख़त्म हो गया था। मुझे गर्म तेल के लिए बर्ची खाने में जाना पड़ा। इमाम साहब फ़ौरन ही मेरे पीछे आ गए और मेरा नकाब खींच दिया। मुझे इमाम साहब की इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं चला गया। मेरा चेहरा देखकर इमाम साहब की आंखें खुली रह गई। मेरे चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था और मैं कोई हसीन लड़की मालूम हो रहा था, लेकिन कुछ लम्हे तक वो मेरा चेहरा तकते रहे। मेरे हाथ पांव कांप उठे। अगर वो मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करते तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाता। और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इमाम साहब से कहा कि मुझ पर रहम खाएं और मुझे जाने दें। इमाम साहब को मुझ पर रहम ना आया और उसके बाद जो कुछ इमाम साहब ने किया वो नाकाबिले बयान था। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इमाम साहब ने उस दिन बेकाबू होकर मेरे साथ किया। आधे घंटे बाद मैं इनके घर से निकल आया था। इमाम साहब ने मेरे हाथ में मालिश के पैसे भी पकड़ा दिए। मुझे लगा कि मैं खुद से नज़रें नहीं मिला सकूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। चेहरे पर नकाब पहनकर जमील से जमीला बनकर रहना पड़ेगा। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरी किस्मत में शायद सब कुछ ही गलत लिखा हुआ था। मेरी इज़्ज़त तार तार हो गई थी।
मैं वहाँ से आकर बिस्तर पर गिर कर जार गुजार रो रहा था। बचपन का वो वक्त मुझे याद आ रहा था जब मेरी चारों बहनें मेरे इर्द गिर्द बैठी रहती और मुझे दुल्हन बनाया करती थी। मैं खुशी खुशी दुल्हन बना करता था क्योंकि अम्मा की शादी का सुर्ख दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अम्मा ने कई दफ़ा मुझे मारा भी था, लेकिन इस खेल में हम पांचों बहन भाइयों को बहुत मज़ा आता था। खेल खेल में ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। मासूमियत में शुरू होने वाला जमील से जमीला का सफ़र इस उम्र में आकर मेरे लिए एक अज़ाब बन गया। पहचान बदलना इतना भी आसान नहीं होता। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ था। अगली सुबह उठा और मैंने अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि अब इस इलाके में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक दफ़ा फिर मुझे अपनी मंजिल का इल्म नहीं था और मैं अपना घर छोड़ रहा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी अम्मा को मुझे इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। अगर वो मुझे अपनी पनाह में रखती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। मैं रातों रात खामोशी से वो घर छोड़ कर निकल आया और एक दफ़ा फिर रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ गया। मौलवी साहब के अल्फाज, उनका लब्बो लहजा मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली तो मौलवी साहब का चेहरा नजर आया। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे थे, बताओ जमीला, तुम कौन हो? मेकअप ज़दा चेहरे के नीचे कौन छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी हकीकत से वाकिफ़ हो गया, लेकिन तुम अपनी हकीकत में मुझे बता दो। मौलवी साहब की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मौलवी साहब कह रहे थे कि पहली ही नज़र में मुझे तुम पर शक हो गया था कि तुम कोई औरत नहीं हो, लेकिन ना ही मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था और ना ही अंदाज़ा, इसीलिए मैंने तुम पर बुहतान नहीं बांध सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद कोई गलतफहमी होगी। अगले दिन मैं जानबूझकर घर वापस आया था कि तुम्हें देख सकूं और जान सकूं कि तुम जमीला आपा ही हो। मैंने तुम्हें किचन में देखा तो तुम्हारे अंदाज से मुझे एहसास हुआ कि तुम औरत नहीं हो। मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि तुम पिछले 2 महीने से इस मोहल्ले में जमीला आपा के नाम से रह रहे हो और आज तक बहुत सी औरतों की मालिश की है। ये बात मेरे लिए इंतहाई हैरतकुन थी कि एक मर्द होकर तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाकर औरतों की मालिश कर सकते थे, वो भी इस तरह किसी और औरत को भी कभी तुम्हारे मर्द होने का एहसास भी ना हो सका। मैंने जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन तुम्हारे हाथ और तुम्हारे अंदाज ने मुझे ये एहसास करा दिया कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो। मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार था, इसलिए मैं आज पूरा वक्त कमरे में बैठा रहा और तुम्हें मालिश करता देखता रहा और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एहसास हो गया कि तुम एक मर्द हो। अब ये तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने जमीला आपा का लिबास क्यों ओढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हकीकत सारे महल्ले को बता दी तो तुम ऐसे ही मर जाओगे और मेरी बीवी के पर्दे को भी ख़राब किया। इमाम साहब की नज़रों में मेरे लिए हकारत थी। मुझे कोई ख़राब मर्द समझ रहे थे जो अपनी हवस पूरी करने के लिए औरतों की मालिश करता। इमाम साहब ने उस समय मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो मुझसे सच जानना चाहते थे, मैंने इतना गंदा काम क्यों किया। मैंने शुरू से लेकर उनको सारी कहानी सुना दी। इन्हें मेरी बात पे पूरी तरह यकीन तो ना आया, लेकिन मेरे आंसुओं ने इनका दिल कुछ नरम कर दिया। इमाम साहब ने मुझे कहा कि ये मोहल्ला छोड़ कर चले जाओ, मालिश के नाम पर किसी औरत की इज्जत ख़राब ना करना। इमाम साहब ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा और उनकी नज़रों में भी मैं एक ख़राब इंसान बन गया था। मैं रोते हुए इनके घर से बाहर निकल आया और अब अपना घर छोड़कर रेल गाड़ी में बैठा था। मुझे मालूम नहीं था कि किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि यह माशरा मुझे जीने का हक़ नहीं देता। मुझे जैसे लड़कों को यह माशरा कभी कबूल नहीं करता, हालांकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। गंदी नज़रें और तमस्कराना जुमले हम जैसे लड़कों को ऐसे काम करने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हमें ना ही नौकरी का मौका मिलते हैं और ना इज्जत के। अगर मैं जमील से जमीला आपा ना बनता तो क्या इस माशरे के मर्द मुझे इज्जत से जीने देते? क्या किसी भी कंपनी में मुझे कोई नौकरी मिलती? अम्मा ने मुझे घर से निकाल दी। ये माशरा मुझे कैसे कबूल करता? इस माशरे के इज्जतदार मर्द मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। मेरी अम्मा अगर मुझे घर से ना निकालती तो मेरी बहनों की शादियाँ होना मुश्किल हो जाती।